शौक में ना चला जाए। ये लेटर में क्या लिखा है? अब हमारे दरमियान नहीं रहे। दिली सदमे के लिए कोई दवा नहीं बनी है। तुम्हें यकीन होगी? क्या पता वो लेटर उसने लिखा ही ना। अपनी बीवी की मौत की सच्चाई जानने की जरूरत है। डिसाइड किया मैंने। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? मेरे बारे में तुम्हें नहीं यकीन है सोचा। कि इससे खुदकुशी की होगी? नहीं यार, तुम चुप क्यों बैठे हो? तो फिर तुम चुप क्यों बैठे हुए? मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी बीवी की मौत की सच्चाई जानने की जरूरत है। मेरा मर जाना सिहान को ज़िंदगी दे सकता है और सिहान के साथ गुजरे पिछले कुछ महीने मेरी ज़िंदगी के हसीन तरीन दिनों में से आने थे। वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि सिहान हॉस्पिटल से वापस आते ही सबसे पहले एलिफ के बारे में पूछेगा। एक बेटा जब आते ही अपने बाप पर पिस्टल तान ले तो समझ लेना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह बेपर्दा हो चुका है। एलिफ की मौत कोई हादसा नहीं थी बल्कि इसकी सांसें छीनी गई थीं। सिहान अब तक अंधेरे में था। जब वो गाजी यूसुफ से एलिफ के बारे में सवाल करेगा तो गाजी यूसुफ कहेगा एलिफ ने ख़ुदकुशी की है और उसके लेटर्स भी सिहान को दिखाएगा। लेकिन सिहान को गाजी यूसुफ की किसी बात पर यकीन नहीं होगा। वो कहेगा एलिफ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। क्या आपने कभी ये सोचा कि जिस बाप के साए तले सिहान ने ज़िंदगी गुजारी वही उसकी खुशियों का दुश्मन है? एलिफ के ख़त पढ़कर भी सिहान को इस बात का यकीन नहीं आएगा कि एलिफ ने ख़ुदकुशी की है। गाजी यूसुफ सिहान को कहेगा मेरी गैर मौजूदगी में एलिफ ने ख़ुदकुशी की है। वो तुम्हारी जान बचाना चाहती थी क्योंकि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती थी और हर हाल में तुम्हें बचाना चाहती थी, इसलिए उसने ये कदम उठाया। यह सिहान कहेगा मैं आपकी बातों पर यकीन नहीं करूँगा और कहेगा आप तो पहले भी मेरी और एलिफ की शादी के ख़िलाफ़ थे। वो दीवानों की तरह भागेगा और ज़िक्रिया से टकराएगा। ज़िक्रिया को कहेगा मुझे एलिफ की कब्र पर ले जाओ। वो सारा दिन एलिफ की कब्र पर गुजार देगा। आगा यूसुफ डॉक्टर से सिहान की ज़हनी हालत का तज़किरा करेगा तो डॉक्टर कहेगा ऐसी कोई दवाई नहीं जो सदमे को कम कर सके। आगा यूसुफ सिहान के सदमे को कम करने के लिए क्या कदम उठाएगा? क्या सिहान एलिफ की मौत का पता चलाने के लिए पोस्टमार्टम करवाएगा? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।